हेलो बच्चों, तो आज एक इम्पोर्टेंट सीरीज में देखेंगे हम लोग रियल नंबर का क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि रियल नंबर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और टारगेट क्या रहेगा हमारा जी? 2027 क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है ना 27 का, उस पर टारगेट रहेगा। तो देखिए, ये क्वेश्चंस है जो कि हर एग्जाम में प्री बोर्ड से लेकर के आपका स्कूल के असेसमेंट हो या फॉर्मेटिव हो, सब में आने वाला है। क्वेश्चंस यही है कि चेक वेदर 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। कहने का मतलब कि हमें यही प्रूफ करना है कि 6 to the power n जो है ना, ये कैन एंड विथ डिजिट 0। चेक करना है कि क्या 6 का पावर कोई ऐसा नंबर हम लोग रखेंगे 1 2 3 4 जो भी रखेंगे, क्या ये 0 से एंड कभी करेगा। कहने का मतलब थोड़ा सा समझिएगा, पहले एक नॉर्मल वे में और देन मैं बाई प्रोसेस बताऊंगा। कहने का मतलब कि अगर 6 का पावर 1 रखेंगे 6 आएगा, अगर 6 का पावर 2 रखेंगे 36 आएगा, 6 का पावर अगर 3 रखेंगे 216 आएगा। यानी कि 6 का पावर कुछ भी रखिए, कोई भी डिजिट अगर रखिएगा ना, तो कभी भी वो 0 से एंड नहीं होगा। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं एग्जाम में, समझे। और फिर लिख दीजिए कि नो, देर इज नो एनी नंबर जिसे पावर रखने पर वो 0 से एंड करे, बट फिर भी एक फॉर्मल वे जिसको हम लोग बोलते हैं वो देखिए। देखिए हमने क्या किया, एक की फैक्ट जो है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फॉर अ नंबर टू एंड इन 0, कहने का मतलब कि कोई भी नंबर जो कि 0 से एंड करेगा उसके लिए क्या होना चाहिए जी? इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। कहने का मतलब कि कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 है, मतलब क्या, या तो 10 से डिविजिबल वो हो जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए कि 20 तो 20 10 से डिविजिबल है, 30 40 कुछ भी नंबर लीजिए जिस क्लास में 0 हो तो 10 से डिविजिबल होगा। और 10 किसका फैक्टर है जी? 2 और 5 का। यानी कि दोनों का दोनों क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल हो। तो स्टेप 1 में क्या लिखेगा आप लोग कि 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n क्या लिखेंगे जी? 6 किसका होता है फैक्टर? 2 और 3 का। तो 2 का पावर भी n हो जाएगा और 3 का पावर भी n हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 आया, बट हम लोग यहां पर क्या देखे थे जी कि फैक्टर हमें 2 और 5 चाहिए। हो गया, हम खत्म। लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n इज 2 एंड 3। बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर फैक्टर 5 जो है, हाँ 5 जो है यहां पर तो है ही नहीं, नॉट प्रेजेंट। तो सिंपली लिख देंगे 6 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या आएगा जी? यानी कि निर्णय, फाइनल कंक्लूजन क्या आया कि 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और इस तरीके से ये हो जाता है प्रूव। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में जो है लिख करके दिखाना है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो ये मेरा चैनल है वीएच क्लासेस बाई पीके सर। इस चीज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी मैं इंपॉर्टेंट, इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट ही बताने वाला हूं मैं। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो नया, सॉरी वीडियो कोई भी अगर न्यू अपलोड करेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस आर कंपोजिट नंबर। हाँ, दो क्वेश्चन है यहाँ पर भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, मतलब कि हमें ये बताना है कि ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। हाँ, तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में 13 है। इसका बनाने का ट्रिक बहुत आसान है। हाँ, तो समझिएगा, देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। कहने का मतलब कि क्या करेंगे जी, इसमें से 7 कॉमन हम ले लेंगे। सॉरी, ये एक पार्ट हुआ और ये दूसरा पार्ट, दोनों में कॉमन पार्ट देखेंगे कि क्या है। तो क्या दिख रहा है जी? दोनों में 13, 13 कॉमन है दोनों में। तो देखिए 13 हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 7 और 11, तो 7 और 11। ठीक है, अब यहाँ पर से कॉमन 13 ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा? 1।
11 इंटू 7 77 और ये 1 है तो 1, 77 और 1 78 और ये हो गया 13। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 8 जा 104, कैरी 10, 13 7 जा 91 और 10 101। ठीक है, कहने का मतलब कि ये जो 1014 नंबर है ये एक कंपोजिट है। तो लास्ट में जो कंपोजिट आया मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो गिवन जो नंबर है वो भी कंपोजिट है। ठीक है, तो यहां पर यानी कि 6 और 13, ये कहने का मतलब ना ये 78 जो दिख रहा है ना, ये 13 और 6 का फैक्टर है। तो कहने का मतलब कि मोर देन 2 हो जा रहा है। कंपोजिट का मतलब मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई ये कंपोजिट है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखा जाए थोड़ा। ये क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो आपको प्लस से पहले और प्लस के बाद के नंबर को चेक करना है। देखिए, तो एक टर्म्स ये हुआ और दूसरा टर्म्स ये हुआ, तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है जी, ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो इसमें जैसे इसमें क्या लिए थे हम लोग, 13 को कॉमन लिए थे, इसमें हम लोग एज अ 5 को कॉमन लेंगे। तो देखिए 5 को हमने ले लिया, तो रेस्ट ऑफ वैल्यू हमारा रहेगा 7 6 4 3 2 1, 7 6 4 3 2 1 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा। और फिर नॉर्मली क्या करेंगे, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 इंटू 2, 2 3 जा 6 4 जा 24, 6 जा 144, 7 जा 1008 और ये 1, तो 5 इंटू 1009। कहने का मतलब कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या निकलेगा, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50, तो 5045 आया। तो लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज कंपोजिट, सो दिस नंबर्स आर ऑल्सो कंपोजिट। नॉर्मल वे में लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर सिंपली लिख दीजिएगा कि 5 एंड 1009 जो है मोर देन 2 है, फैक्टर निकल जाएगा। जैसे 1009 का भी तो आप निकालिएगा ना, अगर थोड़ा डिटेल में अगर लिखिएगा तो मोर देन 2 हो गया, दैट्स वाई ये कंपोजिट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज चैनल पर न्यू है तो चैनल का नाम VH क्लासेस बाय PK सर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि टारगेट हमारा 2027 का रहेगा बोर्ड का, समझे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।